हाँ जी सर, हमारे पास बेसिकली जो पहला जो केस है, अगर हमारे पास d इज ग्रेटर देन जीरो है तो रूट्स आपका रियल एंड अनइक्वल है। अगर d इज इक्वल टू जीरो है तो रूट्स आपका रियल एंड इक्वल है, और अगर d इज ग्रेटर देन जीरो है तो रूट्स आपका इमेजिनरी है। अच्छा, अगर आपका ए बी सी रियल है ना तो d आप क्या लिखते हैं, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस आप लिखते हैं 4ac। तो एक ऑब्जर्वेशन ये है कि अगर ए सी का साइन अपोजिट है तो आपका तो d इज ग्रेटर देन जीरो होगा ऑलवेज। अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपके पास ए सी का साइन अपोजिट है तो d इज ग्रेटर देन जीरो होगा ऑलवेज। अगर अगर आपके पास ए सी का साइन अगर आपके पास अपोजिट है तो d इज ग्रेटर देन जीरो होगा ऑलवेज, राइट। अच्छा, अब एक आप ये भी कह सकते हैं कि अगर आपके पास बेसिकली ए सी का साइन सेम है तब d आपका तो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। अगर आपके पास बेसिकली ए सी का साइन अगर आपके पास सेम है तो d आपके पास पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अगर d निगेटिव है तब तो ए सी का साइन पक्का सेम होगा। अगर d निगेटिव है तो ए सी का साइन पक्का सेम होगा, और अगर आपके पास d बेसिकली तो पॉजिटिव है तो ए सी का साइन आपका सेम भी हो सकता है या फिर अपोजिट भी हो सकता है। अगर आपका d पॉजिटिव है तो ए सी का साइन आपके पास सेम भी हो सकता है या फिर मतलब कि तो अपोजिट भी हो सकता है। अच्छा, यहाँ हमने जो देखा था कि अगर d निगेटिव है तो ए सी का साइन सेम होगा पक्का, लेकिन अगर ए सी का साइन सेम है तब जरूरी नहीं है कि d निगेटिव ही हो। अगर ए सी का साइन अगर सेम है तो जरूरी नहीं है कि d आपका निगेटिव ही हो, आपका d पॉजिटिव या d जीरो भी हो सकता है, जो कि हमने यहाँ पर लिखा है कि अगर ए सी का साइन अगर आपके पास सेम है तो d कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। और ये सब एक d इक्वल टू बी का माइनस d इक्वल टू बी का माइनस 4 मतलब तो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4 चीजें आपको देखना है, नॉट अ बिग डील। अच्छा, कई मतलब सवाल में आपको ये मतलब भाई तो शो कर देना रहता है कि आपके पास d1 प्लस d2 इज ग्रेटर देन जीरो है, तो आपके पास आ जाता है कि एटलीस्ट वन तो पॉजिटिव होगा ही d1 या d2 में से, या फिर तो d1 d2 इज लेस देन जीरो है तो एटलीस्ट वन तो पॉजिटिव होगा ही तो d1 या d2 में से। तो इसका अपन यूज करते हैं इन प्रूविंग द एग्जिस्टेंस ऑफ द रूट्स। अगेन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कई बार आप सवाल में ये शो कर देते हैं कि d1 प्लस d2 इज ग्रेटर देन जीरो है, या फिर d1 इंटू d2 इज लेस देन जीरो है। तो इससे ये पता चलता है कि एटलीस्ट वन पॉजिटिव है ही आपके पास। इससे ये पता चलता है कि एटलीस्ट वन पॉजिटिव है ही आपके पास d1 या d2 में से। तो इससे तो कई बार हम लोग तो प्रूव कर देते हैं कि एग्जिस्टेंस ऑफ द रूट्स वाले सवाल में ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा काम है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।